Again, Hindustan ने प्रूव कर दिया they are the better side in terms of when it comes to playing a test cricket. So this is India. Welcome to India. और जिस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थे बिल्कुल उसी तरह की। भाई साहब ये इंडिया है, यहाँ पे इनके पास एक से बढ़ के एक बॉलर मौजूद है। Fast bowler asked me it's an impossible task. आकाश ने जो दो डंडे उड़ाए ना, आहा 150 भी नहीं कर सके। आपसे कहा था अगर ये 200 कर जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट हिंदुस्तान में खेलना आसान नहीं होता बिकॉज कप्तान भी शानदार है, बॉलर्स भी लाजवाब हैं और खाली फील्डिंग कैच वो देखे ना, लेटन दास ने जो शॉट खेला बुमराह की, ये कौन सी आखिरी राउंड की बला है भाई, क्या करता है ये। देख के ये मजा आ रहा था कि पता चल रहा था कि क्रिकेट इंडिया अच्छी खेल रहा है। मुझे हैट्स ऑफ टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड जिन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट की उन पे और उनको शाहीन शाह अफरीदी से आजकल अच्छी बॉलिंग तो ये आकाशदीप कर रहा है। जब इंडिया की बारी आई, बुमराह ने पहले ही ओवर में विकेट निकाली, फिर 9वें ओवर के अंदर आकाशदीप ने लगातार 2 विकेट्स ली। इस तरह की क्लास हो ना, जब इस तरह के बॉलर्स आपके पास मौजूद हो, जब आकाशदीप जैसा आपके पास एक यंगस्टर मौजूद हो। ओ भाई साहब जो सही जिसने इंप्रेस किया वो तो आकाशदीप था। ऑल द बॉलर्स दे वर अमेजिंग। बुमराह एक ओवर के लिए लेके आए टी से पहले। बुमराह ने पहले ओवर में ओवर द विकेट बॉल करके एंगल बनाया और फिर जैसे राउंड द विकेट आया पहली बॉल में डंडा। जडेजा उस पॉइंट के ऊपर आया कि उसने दोनों को उखाड़ के रख दिया, लिटन दास को भी उसने उखाड़ दिया, शाकिब उल हसन को भी उखाड़ दिया। बांग्लादेश पे अब इतनी ताकत नहीं है कि वो वजन उठा सके। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले वीडियो में देख लिया और कुछ ही देर में हम लोग मुकम्मल वीडियो को जारी पढ़ेंगे। अगर आप लोग वीडियो को जारी जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को कुछ सेकंड आगे कर सकते हैं। तो जी भारत ने अपनी पहली 376 पे ऑल आउट पे मुकम्मल कर लिया। उसके बाद जैसे ही बांग्लादेश की बैटिंग आई, आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने बांग्लादेश बैट्समैनों के टच के उड़ा के रख दिए। जिस तरह से आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा ने आज बॉलिंग की है वो देखने लायक थी। जैसे ही उन्हें बॉलिंग में आए, पहले तो आकाशदीप ने विकेट लेना शुरू की, उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने विकेट ली और उसके बाद फिर रविचंद्रन अश्विन को विकेट नहीं मिली, लेकिन जडेजा ने उनका हिस्सा पूरा कर दिया क्योंकि जडेजा ने 2 विकेट अब तक ले ली है और इस पर पाकिस्तान मीडिया काफ़ी ज़्यादा हैरान है। Again, Hindustan ने प्रूव कर दिया they are the better side in terms of when it comes to playing a test cricket. As a fast bowler asked me it's an impossible task और आप फिटनेस के बगैर ये अचीव नहीं कर सकते। बट हैट्स ऑफ टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड जिन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट की उन पे और उनको खिलाया और उनको आगे लेके कैरी करते रहे और खिलाते रहे। यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट हिंदुस्तान में खेलना आसान नहीं होता बिकॉज दे बैट्समैन लाइक रोहित शर्मा एंड द लाइट्स ऑफ विराट कोहली एंड मैनी अदर्स। मैंने पहले भी कहा था कि हिंदुस्तान विल मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम बैक बिकॉज दे पता नहीं क्यों उनकी आदत में ये चीज़ आती जा रही है कि वो दे यूज्ड टू गेट हैमर्ड फर्स्ट and then they make a very strong comeback. This is not a very good habit, but making a strong comeback, that looks like a team to look for. I think आकाश ने जो दो डंडे उड़ाए ना, आहा ऐसा लगता है वो स्किटी बॉलर है ना कि पेस नहीं होगी, लेकिन वो उसका जो मूवमेंट है, जो सीम है, स्विंग नहीं है उसके पास, सीम है। राइट हैंडर को वो आउट स्विंग करता है, लेकिन अमूमन 90% वो बॉलर सीम बॉलर है। और सिराज का सबको पता है, जडेजा ने 2 आउट करे, रिवर्स स्वीप पे भी आउट करा आज तो। लेकिन देख के ये मजा आ रहा था कि पता चल रहा था कि क्रिकेट इंडिया अच्छी खेल रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा था जिस तरह 6 आउट हुए थे, शायद बॉलर भी उस फॉर्म में ना हो, लेकिन जी जो बुमराह ने पहले ओवर में ओवर द विकेट बॉल करके एंगल बनाया और फिर जैसे राउंड द विकेट आया पहली बॉल में डंडा। तो ये बोलते हैं कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। बैरल जी देखें 150 भी नहीं कर सके। आपसे कहा था अगर ये 200 कर जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। बुमराह 4, सिराज 2, आकाश 2, जडेजा 2, अश्विन वो नाराज है, वो कह रहे भाईजान मेरे 113 रन वापस करो। मैं नहीं मंदा है, मेरे 199 रन भी वापस करो जड़ी पार्टनरशिप सी जड्डू नाल। भाईजान रगड़ के, धो के, उड़ा के, सुला के, बिठा के इतनी बुरी तरह इनका फन कुचला कि जिस तरह बड़ी टीमों की परफॉर्मेंस चाहिए होती है वैसी परफॉर्मेंस है। आपको मैंने कहा था 26 पे 6 से अगर कोई 150 करा जाए बड़ी टीम तो मैं मान जाऊंगा। 91 पे 5 आउट थे,
91 पे छठी, 92 पे सातवीं या 93 पे सातवीं विकेट गिरी और उसके बाद ये थोड़े थोड़े से रन जो है आए। इंडिया दे आर ऑल ओवर बांग्लादेश। तो दिस इज इंडिया, वेलकम टू इंडिया। और जिस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थे, बिल्कुल उसी तरह की, कोई हैरानगी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ रूटीन से हटके हुआ नहीं है और बिल्कुल जैसा कि एक्सपेक्टेशन थी, एब्सोल्युटली काम वैसे ही चल रहा है जैसा कि स्क्रिप्ट लिखा जाना चाहिए था। बिल्कुल वैसा ही जो है स्क्रिप्ट वो लिखा जा चुका है और जा रहा है। बांग्लादेश पे अब इतनी ताकत नहीं है कि वो वजन उठा सके इतनी बड़ी पार्टनरशिप का। और आप देखेंगे कि आप ये सिर्फ अब आने वाले वक्त की बात है और इसमें कोई हैरानगी परेशानी नहीं है और आपको कोई भी तजस्सुस नहीं होना चाहिए कि इस मैच का नतीजा क्या होगा और ये मैच किस तरफ जाता हुआ आपको नजर आएगा। ऑल द बॉलर्स दे वर अमेजिंग। बुमराह एक ओवर के लिए लेके आए टी से पहले, रोहित शर्मा एक ओवर के लिए, वरना यूजुअली कैप्टन कहता है चलो यार टी के बाद देखेंगे, मेन बॉलर है, क्या उसका खून गर्म करना, क्या भाग के आएगा तो बॉडी उसकी फिर ठंडी गर्म। लेकिन नहीं जनाब, कप्तान भी शानदार है, बॉलर्स भी लाजवाब हैं और खाली फील्डिंग, कैच वो देखे ना, लिटन दास ने जो शॉट खेला स्वीप मारने के चक्कर में बैट के ऊपर लगा जडेजा का, वो जुरेल आया थोड़ी सी देर के लिए तो कैच अच्छा शानदार कैच उसने भी पकड़ा। भाई साहब ये इंडिया है, यहाँ पे इनके पास एक से बढ़ के एक बॉलर मौजूद है। जडेजा उस पॉइंट के ऊपर आया कि उसने दोनों को उखाड़ के रख दिया, लिटन दास को भी उसने उखाड़ दिया, शाकिब अल हसन को भी उखाड़ दिया। खाली यहाँ पे एक बॉलर नहीं चलता, यहाँ पे हर बॉलर परफॉर्मेंस करके दिखाता है। अभी मैं बुमराह के ऊपर आऊंगा, बुमराह तो अखीर लेवल का हाई क्लास बॉलर है ना। ओ भाई साहब, जो सही जिसने इंप्रेस किया वो तो आकाशदीप था, आपके जिसको कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी से आजकल अच्छी बॉलिंग तो ये आकाशदीप कर रहा है। आकाशदीप की आपने बॉलिंग देखी कैसे विकेट निकाल के गया था। बुमराह की तो तारीफ बनती है, बुमराह ने जो बॉलिंग की है, लेकिन असल तारीफ तो बनती है इस आकाशदीप की जिसने जो विकेट्स निकाले थे, 2 विकेट्स निकाले थे। आकाशदीप ने शानदार बॉलिंग की, उसके बाद जडेजा ने बड़े क्रूशल किस्म के विकेट्स निकाले। सबसे बड़ा उसने विकेट निकाला जिसको कहते हैं शाकिब अल हसन का, लिटन दास का, जहां से मैच में वापसी करवाई। फिर क्या हुआ, जब इंडिया की बारी आई, बुमराह ने पहले ही ओवर में विकेट निकाली। फिर 9वें ओवर के अंदर आकाशदीप ने लगातार 2 विकेट्स ली। 13 ओवर्स के अंदर, महज 13 ओवर में बांग्लादेश की आधी टीम घर पहुंच चुकी थी। 5 बल्लेबाज, शादमान भी आउट हो चुके थे, मुमनुल हक भी हो चुके थे, शांतु भी हो चुके थे, मुशफिक रहीम भी हो चुके थे और जाकिर भी हो चुके थे। ये वो बल्लेबाज हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ ठीक ठाक खेलते रहे हैं। खासकर मुशफिक रहीम ने लंबी बारियां लगाई हैं पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के लिए तो वो दीवार साबित हुए कि इनको आउट कैसे करने। अच्छे बल्लेबाज हैं, इंडिया के खिलाफ भी उनका रैकेट बुरा नहीं है। मगर जब बारी आएगी, अब इंडिया की बॉलिंग, आप यही बॉलर्स को शायद वो पहले भी खेल चुके होंगे, बट मुझे लगता है कि अब इंडिया की बॉलिंग, बॉलर वही है मगर एक नया रूप बन चुका हुआ है इनका। अब सोचे, अभी इसमें मोहम्मद शामी नहीं है जो कि उनके टेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, टेस्ट के अंदर खास नाम है उनका, वो नहीं है। आकाशदीप आए हैं, 32 उन्होंने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं। एक मैच पहले वो खेल चुके हैं इंटरनेशनल, मगर अच्छी बॉलिंग की उन्होंने और असल में तोड़ा उन्होंने 9वें ओवर में जब लगातार 2 आउट किए और बुमराह ने फर्स्ट ओवर के अंदर उनको ब्रेक थ्रू दे दिया। बुमराह की ये कौन सी आखिरी राउंड की बला है भाई, क्या करता है ये, समझ ही नहीं आ रही। इस विकेट के अंदर लोगों को लग रहा होगा 111 पे 8 विकेट देख के कि विकेट के अंदर तो कोई बम लग गए, कोई अजूबा हो गया विकेट के अंदर, या फिर वो बोलेंगे जयशाह। अब यार इस तरह की परफॉर्मेंस आती है तो लोगों को मजबूर होना पड़ता है ना, वो भी कहते हैं यार जयशाह के पास कौन सा रिमोट है, इंडिया बैटिंग कर रहा है तो उनकी विकेटें गिर रही हैं, तो वहां से नीचे से कैसी पार्टनरशिप लग रही है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि विकेट तब्दील हो गई। यहाँ फिर जब इंडिया निकल के बॉलिंग करने आ रहा है तो पहले 25-1 पे 3 विकेटें गिर रही हैं, उसके बाद थोड़ी सा पार्टनरशिप लग रही है, फिर विकेटें गिर रही हैं, तो लोग बोल रहे हैं यार ये क्या हो रहा है। इनके जो पेसर को देख लो वो नहीं खड़ा होने दे रहे, इनके स्पिनर्स को देख लो वो नहीं खड़ा होने दे रहे। इट्स अ टेस्टामेंट, ये एक इलस्ट्रेशन है एक बेहतरीन टेस्ट टीम की। इंडिया ने अपनी मॉडस ऑपरेंडी तब्दील की। इंडिया पे इल्जामात लगते थे कि नहीं जी ये तो 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म करा देते हैं स्पिन विकेट बना के। लो जी, इन्होंने स्पिन विकेट भी नहीं बनाई, ये तो टेस्ट मैच पर 2-2.5 दिन 3 दिन की कहानी लग रही है। जब इस तरह की क्लास हो ना, जब इस तरह के बॉलर्स आपके पास मौजूद हो, जब आकाशदीप जैसा आपके पास एक यंगस्टर मौजूद हो जो कि इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद शमी की किताब से सीख कर आया है कि किस तरह सिंपल क्रिकेट खेलनी है, सिंपल ड्रिफ्ट लॉक एंड लोड करनी है, सिंपल सी सीम पोजीशन के ऊपर तवज्जो देनी है, सीम के ऊपर बॉल को पिच कराना है।